ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह तो इस जंग में अमेरिका इजराइल पर बहुत पहले ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। अब यमन के इस जंग में शामिल होने के बाद ये जंग और भी ज्यादा घातक हो गई है। यमन ने एक बार फिर ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि उसने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में बड़े और खतरनाक मिसाइली हमले किए हैं। यमन के हूती मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल 3 मोर्चों में बुरी तरीके से घिर गया है और उसकी खूब पिटाई हो रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को ये जंग बहुत भारी पड़ गई है। अमेरिका तो अब घुटनों पर आ ही गया है। इजराइल की हालत भी ईरान के हमलों से खस्ता हो गई है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजराइल उभर भी नहीं पा रहा था कि अब यमन के हूती के हमलों ने भी इजराइल की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। अल मयादीन की न्यूज के मुताबिक हूती के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा है कि हूती ने इजराइल के खिलाफ तीसरा फौजी ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान साउथ कब्जे वाले फिलिस्तीन में हसास ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई। बयान में आगे कहा गया कि ये हमले ईरान, इराक, लेबनान और फिलिस्तीन में इत्तेहादी ताकतों के लिए मजहबी फराइज के हिस्से के तौर पर किए गए। सारी के बयान के मुताबिक ये हमला ईरान और हिजबुल्लाह के साथ तालमेल बिठाकर किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस ऑपरेशन ने अपने मकसदों को कामयाबी के साथ हासिल कर लिया है। इजरायली फौजी कमान ने बताया कि उसने यमन की ओर से हुए एक मिसाइल हमले की पहचान की है। इसके साथ ही साउथ कब्जे वाले फिलिस्तीन के पूरे इलाके में चेतावनी के सायरन बजने लगे। ये सायरन अल नकब रेगिस्तान में डिमोना से लेकर साहिली शहर अश्कलोन तक सुनाई दिए। सुबह से ही लेबनान की तरफ से कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। अब ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की कुल 4 लहरें भेजी गई हैं। यमनी आर्म्स फोर्सेस ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने पूरे खित्ते में, जिसमें लेबनान, ईरान, इराक और फिलिस्तीन भी शामिल हैं, अपने हमले और तनाव बढ़ाना जारी रखा तो इसका जवाब और भी ज्यादा तनाव बढ़ाकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां आजाद यमन को और भी ज्यादा तनाव बढ़ाने की ओर ही धकेलेंगी। इसका सीधा असर ये था कि ये फौजी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजराइल का जुल्म पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और उसके जरिए लगाई गई नाकेबंदियां हटा नहीं ली जाती।